थे कि कोई ना कोई खेल तो खेला जा रहा है। अब आए दिन सर कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जाती है कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। नून लीग कर रही थी, नहीं जी वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं उनके अंडर ये इदारा आता है। ये सारी चीज़ें सर इसको सर साइड के ऊपर रखते हैं। मुझे सर ये बताइए कि ये खेल तो खेला जा रहा है, ये वाजे हो गया है, खेल कौन रहा है? आपको नहीं पता? $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं सर सवाल पूछ सकती हूँ सर, जवाब दे नहीं सकती। जवाब देने के लिए कोई अच्छा, लगता है ऐसे ही है कि कुछ ना कुछ हो रहा है और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पुतली तमाशा जो है वो जारी है। अपार्ट फ्रॉम दिस एप्रीहेंशंस के ऊपर नहीं चलना चाहिए जब तक कि कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आ जाती है। बातें तो बहुत हो रही हैं, ठीक है ना, वो व्हाट्सएप कॉल हो, वो तस्वीर का बाहर आना हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें मेरा ख्याल है कि अभी इसके ऊपर बजाय इसके कि चीज़ों को और मुतनाज़ करने के बजाय हम कल के ऊपर अगर फोकस करें कि कल तो एक तो आधी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। व्हाट्सएप कॉल्स का शोर जो है उसकी घन गरज भी हमने देखी, तस्वीर का आना भी हमने देख लिया, निहाल हाशमी साहब का जोशीलापन भी हमने देख लिया, अदालत का उसके ऊपर रिएक्शन भी आ गया कि सिसिलियन माफिया जैसे रिमार्क्स भी आ गए। लेकिन इस सारी उसके बाद अब जो है मुझे एक ठहराव सा लग रहा है कि चीज़ों को ठहराव आ गया। तो जो आधी मुद्दत है, मेरा ख्याल है कि कल की समात के अंदर क्या होने जा रहा है, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी धुआंधार किस्म की ऑब्जर्वेशंस नहीं आएंगी। और जहाँ एतराज़ात की बात है हुसैन नवाज़ के, उधर से भी मेरा ख्याल अभी कुछ देखा जा रहा है, वो सिर्फ उसको अभी यहाँ पे रखा गया। लेकिन अब आगे होता क्या है ये तो अब 60 दिन पूरे होंगे तो सर, लेकिन आधी मुद्दत भी आप ये देखिए कि क्या जीआईटी आपको लगता है कि उस नौयत की तफ्तीश कर रही है? ना ये जद्दा गए हैं, ना ये दुबई गए हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट्स हमें पता चला है कि जी वेरीफाई कराने के लिए बाहर भेजे हैं। तो लिंक तो प्राइम मिनिस्टर को करना है ना इस सारी चीज़ से सर। तो क्या उस डायरेक्शन में कोई कामयाबी हासिल कर पाएगी ये जीआईटी शरीफ खानदान को झूठा साबित करने की मद में, जबकि आधी मुद्दत गुजर चुकी? देखिए, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जाहिर है कि जो डॉक्यूमेंट्स अब हुसैन नवाज़ 4 मरतबा पेश हो चुके हैं, हसन नवाज़ 1 मरतबा पेश हुए हैं और बाकी ऑफिशियल्स और वो सारा कुछ पेश हो रहे हैं। जेआईटी का काम जो था वो ये था कि वो उन 12 सवालात के हवाले से एविडेंस कलेक्ट करे। अब वो एविडेंस किस हद तक कलेक्ट करने में कामयाब हुए हैं, आया वो कनेक्ट होती है नहीं होती है, शरीफ ख़ानदान के सारे जो असासे हैं वो उनकी जायज़ जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे मुताबिकत रखते हैं नहीं रखते हैं, तो ये सारी बातें तो आपको सुप्रीम कोर्ट को जब लफाफा खोलेगी तो उसी में पता चलेगा कि किया क्या और क्या नहीं किया। लेकिन एक बात के ऊपर रऊफ साहब, क़य्यूम सदीकी साहब मुत्तफ़िक़ है कि नज़र ऐसा आ रहा है कि खेल खेला जा रहा है। अब खेल कौन खेल रहा है रऊफ सदीकी साहब? बड़ा मुश्किल होता है हमारे जैसे इंसानों के लिए, जब बैठें तो हम लोग अपनी जो हमें मालूम हो उसको भी जब तक हम सब्सटेंशिएट ना कर सकें तो चाहिए कि ना बोलें। लेकिन जो एतजाज़ एहसन ने जो आज पॉइंट उठाया है, आई थिंक वो बहुत सवाल उठा दिए, बहुत रेलिवेंट। नहीं, उसका जो बेसिक सवाल है वो ये है कि इसका फ़ायदा किसको हो सकता है। अगर आप फोटोग्राफ की बात करें तो एक सिंपैथी वेव क्रिएट करने की कोशिश की गई है और वो मेरा ख्याल है थोड़ी हद तक हुई भी है। तो कैटेगोरिकली इंसान कह सकता है कि जी उसका फ़ायदा जो है वो हुकूमत वक्त को हो रहा है। व्हाट्सएप कॉल जो है वो एक डिफरेंट ज़ुमरे में आती है बिल्कुल। चौधरी शहजाद साहब का बयान जो है वो वहाँ बहुत ही एक मीनिंगफुल बयान है। कुछ थोड़ी सी मेरी भी इनपुट है, मैं भी इनको बहुत देर से जानता हूँ, मैं इनके इस किस्म के ओछे हथकंडों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और मैं कोराबोरेट कर सकता हूँ, मैं स्टेट कर सकता हूँ कि हाँ ये काम ये करते हैं, गंदे काम करते हैं। इशू ये है कि ये 40 साल से 1982 में ये इनको जनरल जिलानी साहब की गोद से निकल के ये फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के बने थे। आज 2017 है, कितने कोई 35 साल हो गए। 35 साल से हुकूमत में किसी ना किसी तरह से मौजूद रहे हैं, अदर दैन द पीरियड जबकि जनरल मुशर्रफ आए, वो मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 7 साढ़े 7 साल का पीरियड था, 8 साल का पीरियड था जबकि नहीं रहे। कोई और ख़ानदान, कोई और लीडरशिप पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा देर तक हुकूमत में नहीं रही है और ये हमेशा इनकी पॉलिटिक्स कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स रही और हमेशा ये हर एहतसाब से बचते रहे हैं।
बल्कि यहाँ तक कि इस वक्त जो नैरेटिव है पूरे मुल्क में वो ये है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप बात कर लें, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इनकी हवारी भी हैं, जो उनके साथ भी बैठी हुई हैं, वो ये बात कंसीड करते हैं कि जी इनका एहतसाब कभी नहीं हुआ। और अगर आप एक सरसरी जायजा लें भी तो ये मेरा ख्याल बात सही भी लगती है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मुशर्रफ दौर को क्या हम भूल गए? तो मुशर्रफ दौर में क्या इनके साथ हुआ था? क्या हुआ था? सारे डॉक्यूमेंट्स इनके ले लिए, सब कुछ सील कर लिया, मुल्क बदर इनको कर दिया, जेलों में इनको डाला। काटी है, उसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बस। बाकी जेलें जो है ना वो मैं क्या कहूँ, लेकिन डिक्टेटर का एहतसाब जो है वो सबसे खतरनाक होता है, तो वो उससे गुजरे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। डिक्टेटर के एहतसाब से गुजरे हैं, कह लीजिए गुजरे हैं, नहीं गुजरे, फ्रैंकली मेरा उसके ऊपर बहुत ज्यादा है ना, ये कोई सदीकी साहब, लेकिन एहतसाब तो हुआ है मियां साहब का भी, पूरे खानदान का उनका एहतसाब हुआ है, पूरे खानदान। एहतसाब तो नहीं हुआ ना, उससे पहले की आप जो डिक्टेटर क्या छोड़ेगा किसी का। डेबिया पेपर मिल्स के ऊपर साग डार साहब की 43 पेज की कन्फेशनल स्टेटमेंट पड़ी हुई है, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दी हुई। क्या उसके बाद इनको कोई और प्रूफ चाहिए? सर फिर वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर बना बैठा हुआ है, मतलब देखिए वो बात हम उस तरफ लेके चले गए। देखें ना, अब अगर एहतसाब की बात है तो अब ये देखें 94 में हुआ, फिर हुकूमत चली गई, फिर आ गई, फिर उसके बाद काल कोठरी तक लेके गए, सजाए मौत बदर हुए जी, सबसे बढ़ के अटक किला काटा, फिर वो 14 साल हुई थी जी, उसके बाद फिर उसको कम किया गया था। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने उसको कम कर दिया था। 14 साल उनको जो हुई थी वो 14 साल हुई थी, सजाए मौत। अच्छा, अब उसके बाद जो है आप उसको फिर आप देखें ना कि तो एहतसाब तो हुआ ना, आप और फिर नैब ने हिकमत अमली वाली बात से मैं आपके इत्तेफाक करती हूँ कि कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स डेफिनेटली वो उसकी रही है।